एक सरदार जी का प्रश्न है कि जब आप व ओशो को सुनते हैं उस वक्त कुछ ज्ञान और मुक्ति का अनुभव होता है, मगर जब वहाँ से निकल जाते हैं और कहीं समाज पर व्यवहार पर लग जाते हैं तो वहाँ फिर वही घिसा पिटा जीवन अनुभव में आता है। तो ये ज्ञान की जो बात है इसको लगातार कैसे बना रहे जहाँ पर भी। मित्रों, ये बात सभी के प्रश्न है, महत्वपूर्ण भी है। तो आपको मैं इसमें क्या सलाह दे सकता हूँ कि आप पहले की बात छोड़ दें। आपको हुआ नहीं हुआ और सुनते वक्त हुआ और अभी जो आप सुन रहे हैं तो इससे आगे की बात हम करें। तो अभी की बात ये है कि आपको अभी सुनते वक्त ज्ञान का ध्यान का अनुभव हो रहा है, तो अब इसको आगे कैसे लगातार बना रहे। सब कुछ भूल जाए, पिछली बात पहले नहीं हुई थी, नहीं हुई होगी, पर अब हम प्रयास करेंगे। तो इस तरह इसको देखें और इसमें ये समझें कि आप अभी 15-20 मिनट के लिए सुन रहे हैं, तो उसके बाद आप जैसे कल्पना कर ले कि 20 मिनट के बाद आप कहीं पर जा रहे हैं किसी से मिलने के लिए और समाज में व्यवहार करने के लिए, तो उस वक्त आपको वही ज्ञान का अनुभव होना है। तो पहले नहीं होता था, पहले हमारा भीतर का जो ज्ञान है वो दूसरा लूट ले जाता था। इतना कमज़ोर ज्ञान हमने समझ लिया, मान लिया और उसको अप्लाई कर लिया कि कोई दूसरा आदमी जो दो कौड़ी के है, जो अहंकार से घिरा है, वो आपका ये अहंकार हर ले जाता है, एक ज्ञान हर ले जाता है वो अहंकार। तो इतना सस्ता कमज़ोर ज्ञान लेके आप चल फिर रहे हैं तो कोई भी उसको हर लेगा। तो थोड़ा ज्ञान लेकर जाओ भाई, उधर काम करो। आप समाज में तो काम करना ही पड़ेगा। समाज तो एक टकराव है अहंकार के। लोग पैदा हो गए बाध्यता से और उनके भीतर काम, क्रोध, लोभ इत्यादि ये उनकी वासना पैदा हो गई और वो सब उसकी इच्छा पूर्ति करने के लिए लग रहे हैं। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है और सभी के बीच में टकराव हो रहे हैं। सभी एक ही चीज़ खोज रहे हैं तो टकराव हो रहा है। तो ऑफिस है, स्कूल कॉलेज हैं और सारे के सारे सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर नियम है, व्यवस्था है, लोग हैं, तो सब बंधे हुए हैं और कर रहे हैं। और बाध्यता था, ये हो गए ये लोग, तो हो गए तो फिर इच्छा की पूर्ति के लिए दूसरे से संबंधित होना पड़ेगा। तो हम दूसरे पर निर्भर भी होते हैं। तो इसलिए जब दूसरे के पास जाते हैं तो हमारा ज्ञान वो हर लेते हैं। और दूसरा क्या है इसमें, हमने दूसरे को इतना बड़ा मान लिया कि वो आपके भीतर का ज्ञान हर ले जा सकता है और उसके पास कुछ क्षमता है नहीं। वो खुद ही एक अज्ञान में है, खुद ही एक मान्यताओं से बंधा है और वो आपका ज्ञान हर ले जा रहा है। उसके पास जाने से आपका ज्ञान छूट रहा है। और ये क्या था, एक टकराव था, है। सभी लोग अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कोई न कोई काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको दिक्कत हो रही है, क्योंकि वहाँ पर ज्ञान को ले जाना थोड़ा मुश्किल बात लगेगी। क्योंकि वहाँ पर जब अहंकार टकराएंगे तो आपके भीतर का अहंकार आएगा और ये ज्ञान जो अभी हो रहा है ये वहाँ नहीं जाएगा, है। क्योंकि दूसरे के पास जाकर क्या होता है, जब उससे आप बात करते हैं तो उससे आपके भीतर का अहंकार पैदा हो जाता है और जब अहंकार पैदा हो जाता है तो उसको दुख पहुंचता है। दूसरे ने कुछ भला बुरा आपको बोल दिया तो आप पीड़ित हो जाते हैं, क्योंकि अहंकार आपने खड़ा किया था और खड़ा करना पड़ा था दूसरे के आगे अहंकार को। तो जो ये ध्यान में आप
रहते हैं, प्रवचन सुनते वक्त जब आप होते हैं, उस वक्त आपका अहंकार नहीं रहता है, उसको विलीन हो जाना पड़ता है इसमें, और कुछ आपके भीतर का बोध को जगाना पड़ता है। तो इस वक्त आप बोध में जगे हुए होते हैं, तो इसलिए मुक्ति का अनुभव होता है। वो जो अहंकार है आपके पास तो दूसरों के सामने प्रकट होता था, वो अभी नहीं होता है। तो इसलिए आपको सुनते वक्त, ध्यान करते वक्त अच्छा लगता है, मगर बाद में आप इसको सुला देते हैं फिर, और उसी अहंकार को लेके जाते हैं। और अहंकार में भी बहुत सारे हैं हमारे भीतर, कुछ हजारों में है। और जहाँ भी आप जाएंगे, जैसे अभी इसका प्रैक्टिस कर ले, जैसे अभी आप सुन रहे हैं मुझे, तो कुछ क्षण के बाद आपको कहीं जाना होगा, किसी से आपको मिलना होगा, किसी से बात करनी होगी। और समाज में रहना, व्यवहार करना माने क्या? किसी से बात करना है ना। अगर आपको कोई ऊपर से देखें जो आपकी भाषा नहीं जानता है, तो आप दिन भर क्या करते हैं? एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं, फिर चले जाते हैं दूसरी जगह, दूसरे पर मिलते हैं, उससे कुछ बात करते हैं, कुछ काम करते हैं, तो फिर आगे चलते हैं। तो ऐसा होता रहता है। और बातें जो आप दोनों के बीच में हो रही है वो झूठे। मूल बात यह है कि अहंकार को तुष्टि करना है, एक दूसरे से, एक दूसरे पर के स्वार्थ पर टिके हैं, तो व्यवहार चलाना होता है, तो व्यवहार चलता है। मगर वहाँ पर आप अहंकार को लेके जाते हैं, है। आप कहाँ जाते हैं उसी किस्म से अहंकार ले जाते हैं। जैसे आप अभी आधे घंटे के पहले बेटे से आप मिलते हैं, तो आप बाप वाला मैं को उठा कर ले जाते हैं। आप किसी बाप को भेजना जा रहे हैं, तो फिर बेटा वाला मैं को उठा के जाएंगे। किसी ऑफिस पर आपको जाना हो, तो एक एम्प्लॉयर की तरह वो मैं, एम्प्लॉयर मैं को खड़ा, वो उसको लेकर जाना पड़ेगा। तो हम बहुत सारे मैं को लेकर चलते हैं। किस सिचुएशन में कौन सा मैं हम लेकर चलते हैं, सिचुएशन तय करेगी। तो हजार मैं है हमारे अंदर, और ये मैं भी एक दूसरे से विपरीत है। माँ वाला, बाप वाला मैं भी है, बेटा वाला मैं भी है, मालिक वाला मैं भी है, नौकर वाला मैं भी है। जो लोग हमारे नीचे हैं उनके लिए हम मालिक हैं, तो मालिक वाला मैं भी हमारे अंदर है। और हमसे बड़े जो बॉस हैं उनके हम नौकर हैं, तो नौकर वाला मैं भी हमारे पास है। तो ये विरोधाभासी मैं है ना भीतर, तो इसीलिए द्वंद्व होता रहता है। यही द्वंद्व हमारा जीवन है, ये घिसा पिटा जीवन है। तो अब इस जीवन में कैसे लगातार ज्ञान में रहें, तो इसमें ये बात जाननी है कि आपको मैं, किसी मैं को उठाकर नहीं ले जाना है ना। जब आप मुझे सुनने के बाद जाएंगे किसी मिलने, तो आप प्रयास कर लो एक कि कोई मैं को उठाकर मत ले जाओ। और जो जागरण वाला मैं है, अभी जग रहा है, ज्ञान वाला जो बोध स्वरूप मैं का कुछ झलकियाँ आपको हो रही है, तो उसी मैं को आप जाने दें। वही मैं जाएगा और वही करेगा। क्या ठीक है क्या गलत है, उससे मिल के क्या कहना है क्या नहीं कहना है, ये सब आप उसी में को छोड़ दें, इसी में को। और दूसरा मैं उठा के मत जाए। आप दूसरा मैं उठा के जाते हैं, तो फिर वो मैं कुछ चिंता करना पड़ता है फिर, क्योंकि वो एक क्षुद्र में है, कमज़ोर में है। तो चिंता होगा उसको, वो समर्थ भी नहीं होगा वो व्यवहार निभाने में। तो आप परमात्मा को ही जाने दे, उसी बोध को जाने दे, वो अच्छे से कर पाएगा। अगर आप ऑफिस में जा रहे हैं, तो इस मैं को जाने दे ऑफिस में, तो ये मैं इस तरह जाएगा जैसे कि वो सम्राट हो, खुद ही बॉस हो, है। वो किसी बॉस के पास जाएगा और वो भीतर बॉस ही बना रहेगा। भीतर से इस बोध वाला मैं को लेके जाना है जहाँ आप जाते हैं। और बाहर ऐसी सिचुएशन आएगी कि आपको बाहर कहीं झुकना भी पड़ेगा, है ना। ऐसे भी आपके संबंधी, आपके मित्र या आपके गुरु
या बॉस होंगे जिनके पास आपको अहंकार को झुका के बैठना आवश्यक होता है, वो समाज के नियम है, तो वह आप मज़े से कर सकते हैं। इसको एक नाटक की तरह जानना है। और नाटक की कला, अभिनय की कला महत्वपूर्ण बात है। अब संसार में जीने की कला, आप श्री कृष्ण को देखें ना, वो किस किस्म के हैं, कैसे संसार में रहते हैं, पूरा का पूरा नाटक कर देते हैं, सीरियस है ही नहीं। आगे कोई शिष्य मिल जाए तो गुरु भी बन जाते हैं, दुश्मन मिल जाए तो वहाँ योद्धा भी बन जाते हैं, प्रेम मिल जाए तो प्रेमी बन जाते हैं। तो फिट है, जैसी परिस्थिति आएगी उसी किस्म के रूप में वो ढल जाएंगे। और भीतर उनको पता होगा, वो बांसुरी उनके साथ में है ना, कृष्ण की बांसुरी वो साथ में ही रहते जहाँ जाते हैं। तो क्या है, वो बोध का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है। तो इस बोध को भी हमने कृष्ण की बांसुरी की तरह साथ में रखना है, उसी को लेके जाना है। और बाहर जिसके साथ भी आप मिलेंगे तो बाहर अभिनय कर देना है। अभिनय करने के कारण ये हो जाए कि आपका भीतर का मैं किसी को कोई हर ना ले, बोध आपका ज्ञान को खोना भी ना पड़े और बाहर काम भी बन जाए। तो इसलिए किसी के पास झुकना है तो झुकने का नाटक कर देंगे, क्योंकि किसी के पास जाकर आप बोल देंगे कि मैं तो बोध स्वरूप हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ, तो झंझट हो जाएगी। तो इसलिए ये बात समझने वाली बात है, कहने वाली बात है नहीं। भीतर से जानना है हम परमात्मा है, और बाहर किसी से झुकना पड़े तो झुक देना है, दिक्कतें खड़ा नहीं करते हैं ना। तो इसलिए नाटक इसी को बोला। मगर ये एक बात ध्यान में रखनी है कि वो हमारा मैं को लूट के नहीं ले जाए, इतना उसका वैल्यू देना नहीं। कोई भी आदमी इतना महत्वपूर्ण है नहीं कि जिसके पास जाकर हम अपना ज्ञान को बेच का लुटा दें। कोई भी ऐसी घटना है नहीं। तो कहीं पर भी ज्ञान की बात लुटानी नहीं है, और इस किस्म की कोई भी स्थिति घटना बचानी नहीं है कि जहाँ पर आपका ज्ञान मिटाना पड़े। तो भीतर भीतर आपको पता होना है कि ये अहंकार मिल रहा है, ये पैदा हो गया बाध्यता से, और इसके भीतर काम क्रोध लोभ थे, और इसी तरह अपनी चाहे पूर्ति करने के लिए काम कर रहा है, तो इसलिए मुझे भी बात कर रहा है, तो ठीक है। और नाता है इसके पास, मैंने उसको कुछ बोल देना है, कुछ सर बोल देना है, तो बाहर से सर जी बोल देंगे, नमस्कार भी कर देंगे। मगर भीतर आपको पता है कि ये आदमी ऐसा है, तो इसके पास क्यों मैं अपना मैं को लुटा दूं, है ना। तो ये कला है, तो इस कला को विकसित करनी है। और आप उस मैं को जाने दो, वो मैं कलाकार है। जो आपका ये हजारों मैं है, ये मैं में कुछ कला है नहीं। इस मैं को लेकर आप जाएंगे तो वो मैं जिसके पास पहुंचेगा उसी से प्रभावित हो जाएगा, उसी की दुनिया में पहुंच जाएगा, और वही पीड़ा इसको भोगनी पड़ेगी, है ना। आप एक एम्प्लॉयर है, तो एम्प्लॉयर वाले मैं को आपने लेकर ऑफिस गए, तो फिर आपको बहुत चिंता होगी। आपके बॉस होंगे जो आपसे सीनियर होंगे, तो उनके आगे इनको झुकना पड़ेगा, और झुकने के कारण इसको गिल्ट महसूस होगा, हीनता ग्रंथि पैदा होगी, है ना। कोई आपको आदेश दे देगा ये करो वो करो, तो फिर ये मैं तो विकृत हो जाएगा, अपने को हीन समझ जाएगा, है। तो इस मैं को लेकर जाएंगे आप, तो चिंता इस तरह होगी, क्योंकि वो मैं उसका अपना केंद्र है नहीं, और ये दूसरे के केंद्र पर जीता है। तो इसलिए हम जल्दी ही लोगों से प्रभावित हो जाते हैं, है ना। आपने ज्ञान ध्यान की बात अच्छी से समझ ली, बहुत ध्यान किया, आप एक ऊंचाई पर पहुंच गए, फिर बाद में आप कहीं गए और कोई एक आदमी मिल गया, 2 कौड़ी का आदमी, और उसने कुछ कह दिया आपको,
और आप मानने लग गए उसकी बात सच है, उसकी बात पर आप विश्वास कर देते और आए बोलेंगे कि ये तो गुरु जैसा है, इसने तो कुछ बोल दिया, इसकी बात ठीक है, मैं भी कैसा आदमी, ये बात मैंने नहीं समझा। तो इस तरह हम उसके आगे भी अपने को लुटा देते हैं। क्यों क्यों लुटते हैं हम? क्योंकि उस मैं को लेकर जाते हैं ना, है ना, उसके सामने उस वाले मैं को लेकर जाते हैं। आप परमात्मा को लेकर जाओ भाई, इस बोध को लेकर जाओ, आप ले जा सकते हैं। अभी हो रहा है कुछ अनुभव, तो ये अनुभव आपसे क्यों छूटेगी? क्योंकि कोई इसको हर नहीं ले सकता ना, इसको कोई लूट ले जा नहीं सकता। और आपने कुछ क्षण इसको जगा लिया तो आप आनंद आपको हुआ, फिर बाद में आप भूल गए इस मैं को, आप दूसरे मैं के पास चले गए, तो फिर ये बेचारा परमात्मा भी क्या करे, ये बेचारा बोध वाला मैं भी क्या करे। ये तो आने के लिए तैयार ही था, आप ही इसको लेके नहीं गए। आप किसी में को उठा के ले गए कहीं पर, किसी में को उठा कर ले गए, तो अपना खुद का आपने एक संसार बना लिया और आपने खुद को ही एक कर्ता मान लिया। तो फिर ये मैं नहीं जाता है। आपने बहुत ओशो बताते हैं एक सुंदर घटना, बोलते हैं कि श्री कृष्ण का एक भक्त था, बहुत प्रेम करता था और नाचते गाते घूमता था। तो एक जगह पर, एक गांव पर ऐसा हुआ कि वो चल रहा था सड़क पे नाच के, और कुछ लोग पागल समझकर उसको पत्थर फेंकने लगे और पत्थर से लहूलुहान हो गया। और फिर भी वो हंसते जा रहा है और कृष्ण को जय जयकार करते जा रहा है। कहते हैं कि कृष्ण को ये बात पता हुई, वो उस वक्त खाना खा रहे थे और रुक्मिणी भी साथ में थी, और कृष्ण अचानक से बीच में ही उठकर चले गए। रुक्मिणी ने सोची कि आप कहाँ चले गए, आप पहले खाना तो खा लो। तो कृष्ण ने बोला, जल्दी है, खाना खाने के लिए फुर्सत नहीं है, क्योंकि मेरा कोई एक भक्त है जिसको लोग पत्थर मार रहे और वो मुझ पे आश्रित है, तो मुझे जाना पड़ेगा उसको बचाने के लिए। और वो चले गए, मगर एक ही क्षण में वो फिर वापस आ गए। दरवाजे पर ही पहुँचे थे, वापस आ गए। फिर रुक्मिणी ने पूछा कि आप क्यों आप वापस आ गए फिर? तो कृष्ण बोलने लगे, मैं गया था, मगर जब मैं गया था तब वो आदमी खुद ही पत्थर लेके उनसे लड़ रहा था, खुद ही निपट रहा था, तो इसलिए मेरी आवश्यकता है नहीं। उसने अपना मैं को ही फिर वापस ले लिया और उसी मैं को काम करने लगा दिया और वो पत्थर मारने लगा। तो परमात्मा इस तरह व्यवहार करता है, वो हम पर हावी नहीं होता है। लोग हम पर हावी होते हैं, परमात्मा हम पर हावी नहीं होता है ना। वो आप किसी और मैं को लेकर जाना चाहते हैं तो वो आपको स्वतंत्रता देता है, आप ले सकते हैं, मगर इसके बदले में जो पीड़ा होगी वो आपको भोगना भी पड़ेगा। ये नियम की बात है। मगर अगर आप चाहो तो आप परमात्मा को भी लेकर जा सकते थे, परमात्मा पे छोड़ दे सकते थे। जो कुछ हो वो परमात्मा करेगा, है ना। इसी बोध को करने देना है। आगे जो कुछ भी होगा, किसी का फ़ोन आएगा और आपका मैं उस वक्त क्या करता है, देखता है किसका नंबर है कि, और फिर उस अनुसार आपके भीतर वो मैं उत्पन्न होता है। तो इसलिए ये फ़ोन का भी एक आतंक है। पहले के ज़माने में फ़ोन नहीं थे तो बात फ़ोन में नहीं होती थी, लोग एक दूसरों को मिल के बात करते थे। तो मिलने में तो आसान से कैसा मैं बनाना है इसके आगे वो पता हो जाता था, क्योंकि आप दिखते थे उसको, उसका चेहरा देखते थे, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखते थे, तो कैसा मैं उसका आगे खड़ा करना है आपको पता होती थी। मगर फ़ोन में क्या हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति फ़ोन कर सकता है और आपको नंबर देख के फिर पहले उसका क्रिएशन इमेज बनाना होगा कि किसने फ़ोन किया। अगर आपके मालिक ने फ़ोन किया तो आप घबरा जाएंगे,
फिर आपके भीतर का नौकर को पैदा करना होगा तुरंत, है ना। एक दिन पहले एक फ़ोन आया था आपके नीचे का किसी कर्मचारी का, एम्प्लॉयर का, तो उस वक्त आप मालिक होकर उससे बोले थे, मालिक वाले मेरे को उठा लिए थे, तो एक ही क्षण में फिर आ गया उसका फ़ोन। तो एकदम से इस मई को निकाल के उस मई को लाना पड़ता है हमको। तो इसलिए हम फ़ोन की घंटी बजती है तो घबरा जाते हैं, किसका फ़ोन होगा, ना जाने किसने किया, है। तो अगर आप परमात्मा को जाने देते तो परमात्मा खुद ही देखेगा, खुद ही फ़ोन उठाएगा, खुद ही बोलेगा। आपको चिंता करने की बात ही नहीं है, वो बोध वाला मैं है, सभी कुछ कर पाएगा। तो इसीलिए आपको जिस मैं का बोध होता है ना, थोड़ा थोड़ा झलकियाँ आती है अध्यात्म के साधना करने में या प्रवचन सुनने में, तो उसके आप मौका दो कि वो आपके जीवन के सभी आयामों में प्रवेश कर सके, उसको मौका देना है। और किसी मैं को उठाकर नहीं जाना है, जो होगा उसको होने देना है। तो इसका आप प्रयोग कर सकते हैं मित्रों। इसमें अगर आप गहरा अभ्यास ही करना चाहते हैं तो कुछ मेरे पास प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन है, वो आप सुन कर सकते हैं। उनको पाने के लिए आप मुझे बात करें, उसका नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।